नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। आज हम ये बनाते हैं बहुत सुंदर सी डिज़ाइन जो लाइट और डार्क कलर सब में अच्छी लगती है। ये डिज़ाइन जो है ये देखिए, जैसे पहले आपने ध्यान होगा कि ये फ्रॉक्स में, बेबी फ्रॉक्स में स्मोकिंग होती थी, ये कुछ कुछ उस तरह से दिख रही है। और अगर देखें तो ये फ्लावर्स ही दिख रही है। ये देखिए, ये इतना सा फ्लावर सा दिख रहा है। और इसको जितनी ये मुश्किल दिख रही है उतना ये बनाना मुश्किल है नहीं। और इसको बेबी प्रोजेक्ट्स में और लेडीज़ प्रोजेक्ट्स में बहुत ही सुंदर तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आप इसको कैसे और किस वेरिएंट में यूज़ करेंगे। तो इसको बनाने से पहले इस डिज़ाइन के बारे में हम जान लेते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 6 के ग्रुप्स में, मीन्स 6 के मल्टीपल प्लस 4 स्टिचेज एक्स्ट्रा लेंगे तो इसकी सेटिंग और पैटर्न बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। 6 के मल्टीपल 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हो गए। इसी तरह 6 के ग्रुप में फंदे लेंगे और लास्ट में 4 स्टिचेज एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये थोड़ा मैंने ज़्यादा फंदे पे बनाया है जिससे डिज़ाइन का लुक आपको अच्छे से दिखाई दे सके। और अब हम इसको थोड़े से फंदों में बनाऊंगी मैं। ये मैंने पतली सिलाई 10 नंबर की सिलाई पे डाला है। तो देखिए, और जो ये है ये थोड़ा ढीला रखेंगे, लूज़ रखेंगे तो इसका ये और भी उभरी फूले फ्लावर्स आएंगे। ये राइट साइड में ऐसे दिखता है और इसका रॉन्ग साइड जो है ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो चलिए इसको, और ये टोटल 8 सिलाइयों की डिज़ाइन है। 8 सिलाइयों में इसका ये एक फ्लावर, ये वाला हिस्सा देखिए बन के कंप्लीट हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए देखिए मैंने 6 के मल्टीपल में 6 के 3 ग्रुप लिए और लास्ट में 4 फंदे एक्स्ट्रा लिए। टोटल मैंने ये 22 स्टिचेस ली हैं। और जो भी बॉर्डर आपको बनाना है, जैसे भी आपको फंदे डालने हैं वो डालने के बाद मैंने ये सीधी सिलाइयों का 2 सिलाई बनाया है। और उसके बाद हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। पैटर्न ये हमारी फर्स्ट रो होगी राइट साइड की। इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने पहला फंदा तो हमें स्लिप करना है इस तरह से, और फिर 3 फंदे सीधे। टोटल 4 फंदे, हमें 4 स्टिचेस सीधी बुननी है। देखिए 1, 2, 3, 4। अब हमें इसके बाद वाले एक फंदे में हमें 3 फंदे बनाने हैं। वो कैसे बनाएंगे इसको हम देख लेते हैं। एक ही फंदे में एक फंदा हम ये सीधा बनाएंगे, फंदे को गिराएंगे नहीं, और इस वाले फंदे को थोड़ा सा हम लूज़ रखेंगे, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा सा लूज़ रखेंगे। और इस फंदे को हमने गिराया नहीं है। फिर यार्न ओवर, इसी पे ऊन लपेट लेंगे और फिर उसी फंदे में से एक फंदा सीधा हम और बना लेंगे। अब इस फंदे को हम गिरा देंगे। तो टोटल देखिए हमारे पास 3 फंदे हो गए। फिर इसके बाद वाले फंदे में भी हमें एक फंदे का 3 फंदा बनाना है। एक फंदा सीधा बनाया, फंदे को गिराया नहीं, फिर ऊन को लपेटा और फिर उसी फंदे में से एक फंदा और सीधा बना लिया और अब फंदे को गिरा दिया। अब उसके बाद से यहाँ से हमारा ये पैटर्न रिपीट होगा। अब उसके बाद फिर हमें 4 फंदे, 1, 2, 3 और ये 4 स्टिचेस हमने सीधी बना ली। अब आपको एक बार मैं और फंदे बनाना बता देती हूँ। फिर उसके बाद 2 फंदों में एक फंदे का 3 होगा। पहला फंदा, ये एक फंदा सीधा बनाया, ऊन को यार्न ओवर लपेटा, फिर उसी फंदे में से एक फंदा और सीधा बना लिया। ये 3 फंदे हो गए एक फंदे में से। अब दूसरे वाले फंदे में भी हमें एक फंदे में से 3 फंदे बनाए। मेथड वही रहेगा, ऊन को लपेटेंगे सेम उसी स्टिच से, एक सीधा बनाएंगे और अब फंदे को गिरा देंगे। अब 4 फंदे सीधे और फिर 2 फंदों में एक फंदे का 3 फंदा बनाएंगे और लास्ट में हमारे पास 4 फंदे सीधे बनेंगे। इसी तरह से हम अपनी फर्स्ट रो राइट साइड की कंप्लीट कर लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में आपको दिखाते हैं कि हमें क्या करना है। ये देखिए हमारी राइट साइड कंप्लीट हो गई। लास्ट में हमारे पास ये 4 स्टिचेस सीधी बची है। अब हम अपनी सेकेंड रो जो कि उल्टी साइड की है हम उसको बनाएंगे। जो उधर हमने ये 4 फंदे सीधे बने थे राइट साइड में, इधर रॉन्ग साइड में हम इन 4 फंदों को उल्टा बनाएंगे। तो पहले 4 फंदे उल्टे, 2, 3 और ये 4 फंदे उल्टे हो गए। और जो राइट साइड में हमने एक फंदे में से 3 फंदा बनाया था उसको हम बुनेंगे नहीं, तीनों फंदों को हम बुनेंगे नहीं। इसको ऐसे सिलाई में, इस वाली सिलाई पे स्लिप कर लेंगे। और जो दूसरे 3 फंदे थे उसे भी बुनना नहीं है, उसे भी स्लिप कर लेना है। और जो उधर 4 फंदे सीधे थे, ये 4 फंदे उल्टे बना लेंगे, 2, 3 और 4।
ऊन हमारी तरफ ही रहेगा, अपनी तरफ ही रहेगा। और हमें फिर से वही जो एक फंदे में 3 फंदे बनाए थे उनको बुनना नहीं है, बिना बुने ही स्लिप कर लेंगे। ये 3 फंदे और ये दूसरे वाले 3 फंदे, टोटल 6 फंदे हमने बिना बुने ही ये देखिए स्लिप कर लिए। ठीक है, फिर 4 फंदे उल्टे और फिर बिना 3 फंदे जो थे और वो बिना बुने हम स्लिप कर लेंगे। इसी तरह से हम अपने रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। और 3rd रो राइट साइड में हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई। इस तरह से जो बिना बुने फंदे थे तो ये लूप आ जाएंगे। अब हम 3rd रो में आ गए जो कि हमारी राइट साइड की है। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, 2 फंदे सीधे बनाने हैं। पहला फंदा हमने बिना बुने उतार लिया, दूसरा फंदा सीधा। अब हमारे पास ये 2 फंदे बचे हैं और ये 3 फंदे, जो एक फंदे के हमने 3 फंदे बनाए थे। अब हमें बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, जिसे कि हम एक बार ध्यान से देख लेंगे तो हमें बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अब जो ये 3 फंदे थे हमारे, उसे हमें इस तरह से इस सिलाई पे लेना है, तीनों फंदों को। और ये जो 2 फंदे थे बिना बुने, इसे हम सिलाई से उतार देंगे और इसे हम पीछे से, जो आगे वाले 2 फंदे थे बेसिकली उसे हमें पीछे ले जाना है, और जो एक फंदे में 3 फंदे बनाए थे पीछे वाले, उसे हमें आगे ले आना है, आगे से आगे ले आना है। इस तरह लाए। अब इन तीनों फंदों को आप इस पे ध्यान दे लीजिएगा, श्योर हो जाइएगा कि तीनों फंदे आपके सिलाई में इंसर्ट हो गए हैं। अब इन तीनों फंदों को हम एक साथ 3 का 1 बुन देंगे। ठीक है। अब और ये जो 2 फंदे थे, इनको हम, जो आगे वाले 2 फंदे हम पीछे ले गए थे, उन्हें हम सीधा बना लेंगे। ठीक है। अब हमें ये जो 3 फंदे दिख रहे हैं, जो एक फंदे में हमने 3 फंदे बनाए थे, उसको हमें क्या करना है, उसको हम सिलाई पे ऐसे ले लेंगे। और जो ये पीछे के 2 फंदे हैं उसको हम आगे ले जाएंगे। पहले हम आगे वाले पीछे ले गए थे, अब पीछे वाले हम आगे ला रहे हैं। ये देखिए। तो अब इन 2 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। और जो ये एक में 3 फंदे बनाए थे, इन 3 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे और तीनों को एक साथ हम सीधा बना देंगे। ये आपको दिख रहा है, ये जो हमारी पत्तियां बनी है ये उसी तरह से बन गई। अब हमारे पास बीच में आप ध्यान रखिएगा कि 1 2 3 4 फंदे हमारे पास सीधे हो गए। अब हमें फिर से वही करना है। देखिए यहाँ पे 2 फंदे प्लेन हैं और एक फंदा, ये एक फंदे में जो 3 फंदा बनाया था वो है। अब हम इनको क्या करेंगे, ये आगे वाले 2 फंदे हमें पीछे से सिलाई पे पीछे चढ़ा लेने हैं। और जो ये 3 फंदे हैं, एक फंदे में से 3 फंदे बनाए थे, उसको इस तरह से हम थोड़ा खींचते हुए आगे ले आएंगे और इन तीनों फंदों को पीछे से बैक लूप से 3 का 1 सीधा बना देंगे। तो ये देखिए ये पत्ती बन गई। अब इन 2 फंदों को हम सीधा बना देंगे। फिर ये अब हमारे पास यहाँ पे एक फंदे में जो 3 फंदे बनाए थे वो है, तो उसको हमें पीछे ले जाना है और पीछे वाले 2 फंदों को हमें आगे ले जाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान रखिएगा फंदे स्लिप ना हो। इन 2 प्लेन फंदों को हम आगे ले आए और ये 3 फंदों को हम पीछे ले गए। ये देखिए, और ये 2 फंदे हमने सीधे बना लिए और ये जो 3 फंदे थे इनको एक साथ सिलाई पे लिया और बैक लूप से ये 3 का एक साथ सीधा बना दिया। ठीक है। इसी तरह से हमें आगे वाले प्लेन फंदे पीछे ले जाने हैं और पीछे वाले 1 के 3 आगे ले आने हैं। दोनों बार अलग होंगे। बस ध्यान रखना है कि जो ये 2 पत्तियां बनेंगी उनके बीच में हमारे पास 1 2 3 4 फंदे सीधे हो। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लेन फंदे हैं और एक फंदा ये है, तो अब इसको हम ऐसे उतारेंगे। पीछे वाले फंदे हम पीछे से अपनी सिलाई पे पीछे चढ़ा लेंगे और ये जो आगे वाले 3 फंदे हैं इसे हम आगे ले आएंगे और ये एक साथ तीनों फंदों को बैक लूप से 3 का 1 बना देंगे। ये देखिए दोनों पत्तियां जुड़ गई। अब इसे प्लेन 2 सीधे। अब यहाँ पे ये 3 है तो इसे उतार लेंगे। ये 2 फंदे पीछे वाले हम आगे ले आए और ये जो 3 फंदे थे इसे हम पीछे ले जाएंगे। ये अब यहाँ पे 2 फंदे सीधे और ये जो 3 फंदे थे इन्हें एक साथ सिलाई पे लेके 3 का 1 बैक लूप से बना देंगे। ये देखिए, और बीच में हमेशा ध्यान रखिएगा कभी डिजाइन गड़बड़ नहीं होगी, बीच में 4 फंदे प्लेन आने चाहिए। और इधर स्टार्टिंग में 2 फंदे सीधे थे, इधर
एंड में 2 फंदे सीधे होंगे। ये थर्ड रो है। फोर्थ रो हमारी टोटल उल्टी बनाई जाएगी। तो चलिए हम पूरी उल्टी प्लेन बना के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फोर्थ रो हमारी कंप्लीट हो गई। और अब हमें बेसिकली अगर आप ध्यान दीजिएगा तो डिज़ाइन सेम वैसे ही बननी है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट रो में हमने स्टार्टिंग में 4 फंदे सीधे बनाए थे, अब यहाँ पे हमें 5th रो में राइट साइड के 2 फंदे स्टार्टिंग में सीधे बनाने हैं। पहला फंदा उतार लिया, दूसरा फंदा सीधा। अब उसके बाद ये जो 3 फंदे एक किए थे, इसके ऊपर हमेशा एक में 3 फंदा बनेगा। देखिए एक फंदा, मेथड वही रहेगा, ऊन को लपेटा और फिर सेम उसी स्टिच से 3 फंदे सीधे। अब फंदे को गिरा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें बीच में 4 फंदे सीधे बनाने हैं। ये देखिए जो हमने पहले सीधी सिलाई में 4 फंदे बीच में सीधे छोड़े थे, ये वही फंदे हैं। 1 2 3 और एक ये 4। यहाँ पे देखिए ये हमारी पत्ती है, जहाँ हमने 3 का 1 किया था, इसके ऊपर हमें फिर 3 फंदे, एक फंदे में 3 फंदा बनाना। एक फंदा सीधा, ऊन को लपेटा, फिर उसी में से एक फंदा और सीधा। अब फंदे को गिरा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 का 1 किया है, फिर यहाँ भी हमें 3 का, एक फंदे में 3 फंदा बनाना है। एक फंदा सीधा, ऊन को लपेटा, उसी फंदे में से फिर एक फंदा सीधा बना लेंगे। फिर 4 फंदे सीधे, और ये जहाँ पे हमने 3 का 1 किया है, यहाँ पे एक फंदे में 3, फिर यहाँ पे एक फंदे पे 3, बीच में 4 फंदे सीधे, और फिर यहाँ पे 3 का 1 किया है तो इसके ऊपर एक फंदे में 3 फंदा, और लास्ट में 2 फंदे हमारे सीधे होंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमने 3 का 1 किया है, सेम उसके ऊपर ही हमें एक फंदे में 3 फंदे बनाने हैं। तो इसी तरह से हम अपनी राइट साइड की 5th रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी ये पूरी हो गई रो। अब हम आ गए अपने 6 रो में। 6 रो हमें सेम वैसे ही बनानी है जैसे ही हमने अपनी 2nd रो बनाई थी, कि जो उधर सीधे फंदे थे, इधर देखिए उल्टे, तो इधर 2 उल्टे हो गए, और जो एक फंदे में 3 फंदे बनाए थे उसको बिना बुने ही हमें स्लिप कर लेना है। और फिर जो उधर 4 फंदे सीधे थे, तो इधर 4 फंदे उल्टे हो जाएंगे, 2 3 और ये 4। और जो ये एक फंदे का 3 था, इसे बिना बुने स्लिप कर लेंगे, और फिर जो सीधे फंदे थे उसे उल्टे। इसी तरह से बनाते हुए 2nd रो की तरह हम अपनी ये 6 रो भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए 6 रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब बीच में ये गैप हो गया। अब हम आ गए राइट साइड में, जो कि हमारी 7th रो है। 7th रो भी हमारी जो है 3rd रो जैसी ही बनेगी, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। बस वही पीछे वाले फंदे आगे, आगे वाले फंदे हमें पीछे ले जाने। पहले फंदे ये 2 तो हमने सीधे बना लिए। अब ये देखिए यहाँ पे ये 3 फंदे हैं, जो एक फंदे में हमने 3 फंदे बनाए थे, ये वो है। इसको हमें क्या करना है, ये जो 2 सीधे फंदे हैं इसको हमें आगे लाना है। तो ये देखिए ये 3 फंदे हमने सिलाई से उतार लिए, और ये 2 फंदे और उतार लिए। तो इन 2 फंदों को हम पीछे से आगे ले गए, और इन 3 फंदों को हम आगे से पीछे ले गए। ठीक है, ये इस तरह से क्रॉस कराए। ये देखिए ये इस तरह से। अब इसको हम सिलाई पे ले लेंगे। इन 2 फंदों को हमें सीधा बुना देना है, और ये जो एक फंदे में 3 फंदे थे, इन तीनों फंदों को एक साथ सिलाई पे लेके बैक लूप से 3 का 1 कर देना है, ये इस तरह से। अब इन 2 फंदों को हमें पीछे ले जाना है। तो देखिए ऐसे इसको गिराएंगे, ये, और इसको ये देखिए ये गिरा दिया हमने। इसको ये 3 फंदे हम ये ऐसे ले आएंगे, ये ऐसे, और इनको हम देख लेंगे कि स्लिप कर गिरे ना नीचे। इनको हम पीछे से ले गए। ये देखिए ये दोनों ऐसे ये डब्बी सी बन गई। अब इन 3 फंदों को हमें ये देखिए बैक लूप से ऐसे 3 का 1 कर देना है, और इन 2 फंदों को हमें सीधा, ये ऐसी, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। देखिए ये डब्बी सी बन गई। बस इन्हीं डब्बियों का हमें ध्यान रखना है।
तो हमारी 7th रो इसी तरह से हम डब्बियाँ सी बनाते हुए अब इन 3 को पीछे ले जाएंगे, इन 2 को आगे ले आएंगे। ट्विस्ट कराते हुए हम अपने ये पैटर्न जैसे हमने अपनी 3rd रो बनाई थी उसी तरह से हम अपना ये पैटर्न कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी राइट साइड की 7th रो है और 8th रो हमें टोटल पूरी उल्टी बना लेनी है। तो इस तरह से हमारी ये 8 सिलाइयों की डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम फिर फर्स्ट रो से अपना रिपीट करते हुए जितनी हमारी ज़रूरत है उतना हम पूरा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ज़रूर, और आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। एंजॉय निटिंग।